दोस्तों, तो उत्तराखंड का जो परीक्षा वाणी हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने कमिश्नर को कंप्लीट कर लिया था। जो कुमाऊं के कमिश्नर हुए हैं 24, तो KL मेहता थे इसके लास्ट वाले स्वतंत्र भारत के समय। अब राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन स्टार्ट करते हैं। राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव चंपावत के विशुंग गांव के कालू सिंह मेहरा को प्राप्त है। उन्होंने क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाकर आंदोलन चलाया था। ठीक है, कालू सिंह मेहरा थे और क्रांतिवीर इनका गुप्त संगठन था। अल्मोड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई तो 1870 में, और इसी के तहत फिर 1871 में अल्मोड़ा अखबार भी निकाला गया था। ठीक है, कुमाऊं भाषा में। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से 2 लोगों ने भाग लिया था। उनमें से एक थे ज्वाला दत्त जोशी। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना जो की थी वो पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आंदोलन चला 1911 से 1917 के मध्य। राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई। ठीक है, फिर 1916 में कुमाऊं परिषद की हुई और फिर 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था कुमाऊं परिषद का। ठीक है, तिलक व एनी बेसेंट के 1914 के होम रूल लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग आंदोलन चलाया विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजीव लाल और हेमचंद्र। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी, 1916 में की थी। राज्य की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हुआ था क्या कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था 1926 में। गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1918 में। मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से। अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के किन 2 नेताओं ने भाग लिया था, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल ने अमृतसर कांग्रेस में भी भाग लिया था। इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी। ठीक है, जनवरी 1921 में बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजीवी लाल के नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बागेश्वर में किस नदी में कुली बेगार प्रथा से संबंधित रजिस्टर को बहाकर कुली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था, तो सरयू नदी में। वो कहाँ से? बागेश्वर से। ठीक है, जनवरी 1921 में, 13-14 जनवरी ऐसा है। 1929 में गांधी जी और नेहरू ने कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की यात्राएं और राजनीतिक सभाएं की 13 जून से 4 जुलाई तक। कहाँ कहाँ? हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों की। ठीक है, 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की 16 से 24 अक्टूबर तक। ठीक है, मतलब कुमाऊं में 13 जून से 4 जुलाई और गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा 16 से 24 अक्टूबर तक की थी 1929 में। कुमाऊं यात्रा के दौरान गांधी जी ने किस स्थान पर कुछ समय मतलब 12 दिन के लिए प्रवास किया था और अनासक्ति योग के नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, तो कौसानी, बागेश्वर में लिखी थी। अल्मोड़ा भी कहीं कहीं आ जाता है। कौसानी को गांधी जी ने कहा था कि आप भारत का स्विट्जरलैंड। 1930 में गांधी जी के 78 नमक सत्याग्रहों में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़क बहादुर। ठीक है, अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में 2-19 गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चलाने से इनकार किया। इस घटना को क्या कहा जाता है? पेशावर कांड कहा जाता है। अप्रैल 1930 में हुआ था। और कौन सी गढ़वाल राइफल थी? 2-19। चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। ठीक है, 1930 के गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य के कई उग्र राष्ट्रवादी युवक सम्मिलित थे। इनमें से मुख्य थे भवानी सिंह। गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में कौन थे? भवानी सिंह। चरौदा, सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की तो शांतिलाल त्रिवेदी ने की थी। चनौदा, सोमेश्वर अल्मोड़ा में 1937 में।
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 5 सितंबर 1942 को खुमाण नामक स्थान पर जो की सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, कांग्रेस अंग्रेजों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई व चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गए। सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए गांधी जी ने इसे क्या कहा था? कुमाऊं का बारदोली। कुमाऊं का बारदोली क्या कहलाता है? सल्ट आंदोलन, ठीक है। खुमाण नामक स्थान पर हुआ था और गंगाराम और खीमादेव 2 भाई थे और चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी शहीद हो गए थे इसमें। खुमाण सल्ट क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है इसमें, सल्ट क्षेत्र, ठीक है। कुमाऊं के में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसने किया था? दुर्गा दत्त जोशी ने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह का। नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर कुंती वर्मा, जीवंती मंगला व रेवती आदि महिलाओं ने किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया था? नमक सत्याग्रह के दौरान विष्णु शाह देवी ने। अच्छा, ये कुंती वर्मा है, इनके खिलाफ जिंदा या मुर्दा पकड़ने का इन्हें वो था, अंग्रेजों द्वारा ऑर्डर था, ठीक है। विष्णु शाह देवी के नेतृत्व में इन्होंने किया था, ठीक है। 1932 में राज्य के किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने को आ भी गया? कुंती वर्मा को। 1941 में गांधी जी ने अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन को कोशानी भेजा, जहां पहुंचकर उन्होंने स्थापित किया क्या? लक्ष्मी आश्रम। अच्छा, सरला बहन का जो नाम था वो कैथलीन हेलीमन था, ठीक है। किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रोको मत, आगे बढ़ो, रोबो मत, आगे बढ़ो? तो ये तुलसी देवी ने बोला था। लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई कौन सी 2 बहनें थीं जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो कमला व बसंती। गांधी जी की दूसरी विदेशी शिष्या मीराबाई ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापित किया पशुलोक। राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ा में बुद्धि वल्लभ पंत के संपादकत्व में शुरू किया गया अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन। अल्मोड़ा अखबार के बंद कब हुआ? मार्च 1918 के बाद संपादक बद्रीदत्त पांडे ने सितंबर 1918 में कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया? तो शक्ति का। देहरादून के गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में देहरादून से पंडित गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में शुरू हुआ गढ़वाली मासिक पत्र। कब? 1905 में गढ़वाल यूनियन द्वारा गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के संपादकत्व में 1939 में लैंसडाउन से प्रकाशन शुरू हुआ कर्मभूमि का। भक्त दर्शन और भैरव दत्त के 1941 में देहरादून से प्रकाशन शुरू हुआ युगवाणी का। 39 में कर्मभूमि का और 41 में क्या हुआ? युगवाणी का, ठीक है। नेक्स्ट है कुली बेगार प्रणाली का अंत हुआ तो 13-14 जनवरी 1921 को। टेहरी राज्य आंदोलन कहाँ पे? ये बागेश्वर में सरयू नदी में इन लोगों ने कागज बहा दिए थे, ठीक है। टेहरी राज्य आंदोलन की मांग थी प्रजातंत्रात्मक शासन की। टेहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो श्री देव सुमन की हो गई थी और 84 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की थी। टेहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई 1939 में। टेहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर आंदोलन हुए क्रमशः। सकलाना विद्रोह हुआ 47 में, 1948 में हुआ था कीर्तिनगर आंदोलन। ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि कीर्तिनगर आंदोलन कौन से ईयर में हुआ था? तो 1948 में और सकलाना 47 में। टेहरी का भारत में विलय हुआ 1949 में, 1 अगस्त 1949 में। टेहरी को उत्तर प्रदेश में एक जिले के रूप में कब सम्मिलित किया गया? 1 अगस्त 1949 को। डोलापाल की आंदोलन संबंधित था शिल्पकारों दलितों से। शिल्पकार शब्द किसने 1911 में प्रयुक्त किया था दलितों के लिए? तो हरिप्रसाद टमटा ने। अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा के संरक्षण में दलित उत्थान को समर्पित समता नामक पत्र की शुरुआत जून 1934 में ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई, लेकिन 1935 में 15 वर्षों तक इसका संपादन मुंशी हरिप्रसाद की भांजी ने किया, जिसका नाम था लक्ष्मी देवी टमटा। कनकटा बैल आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य था भूमिहीनों को भूमि वितरण करना। कोटा खर्रा। राज्य के शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही महिलाओं की। शराब विरोधी आंदोलन का क्या नारा था? नशा नहीं रोजगार दो। राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हुआ।
एक लंबे संघर्ष और आंदोलन के बाद राज्य में एक साथ 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई 1973 में। कहाँ पे? एक गढ़वाल में हुआ था और एक कुमायूं में। ठीक है। राज्य निर्माण आंदोलन, तो राज्य निर्माण आंदोलन में क्या है? उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी 1938 में। 1939 में क्या बना था? प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है। 1938 में देव सुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़ देश सेवा संघ का गठन किया, जिसका बाद में नाम हो गया क्या? हिमालय सेवा संघ। पहले 1938 में गढ़ देश सेवा संघ का गठन हुआ था। ठीक है। और जो बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया? हिमालय सेवा संघ। हिमाचल उत्तरांचल को मिलाकर एक बृहद हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया 1950 में। और क्या है? 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का 67 में प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया 1973 में। पहले दयाकृष्ण पांडे के अध्यक्षता में क्या हुआ? पर्वतीय राज्य परिषद का 67 में, और फिर उसका प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद 73 में। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में। 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित बोट क्लब पर धरना दिया और नारा दिया, दिल्ली चलो। पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्यों ने संसद के घेराव का प्रयास किया 78 में। 76 में उत्तराखंड युवा परिषद बनाई गई और 78 में इसका संसद का घेराव किया इसने। 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉक्टर देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ 25 जुलाई 1979 को। 25 जुलाई 1979 को हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? त्रिवेंद्र पवार ने। भाजपा के शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया 30 से 31 मई 1988 को। शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता उत्तरांचल उत्थान परिषद। पृथक राज्य आंदोलन संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया 11-12 जनवरी 1989 को। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित प्रथम प्रस्ताव किसने रखा? तो जसवंत सिंह बिष्ट ने रखा था। पृथक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया? भाजपा ने। वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में गठित किया गया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। जुलाई 1992 में उक्रांद ने पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया। उसका नाम रखा गया चंद्रनगर। 4 जनवरी 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की कौशिक समिति। ठीक है। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की? तो गैरसैंण में। जून 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडौनी ने किया आमरण अनशन। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1 सितंबर 1994 में खटीमा गोलीकांड को, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड के इतिहास में माना जाता है काला दिवस के रूप में। 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड हुआ था। 2 अक्टूबर 1994 दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों और महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। 6 लोग शहीद हुए। इस घटना को क्रूर साजिश कहा जाता है। लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो HD देवगौड़ा ने की थी 15/8/1996 को। केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
1 अगस्त 2000 को लोकसभा द्वारा तथा 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। इस विधेयक को राष्ट्रपति KR नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया और दिसंबर 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया। राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। 3 नवंबर 2012 को 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर 2013 को भराड़ीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण कराया बहुगुणा ने। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर व महाराष्ट्र में विधानसभा भवन है तो कितने हैं? 2 हैं, जबकि विधान परिषद नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड में। और राज्य प्राप्ति आंदोलन के शहीद जीत बहादुर गुरंग शहीद हुए 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में। जीत बहादुर गुरंग धर्मानंद भट्ट, गोपीचंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह, सिरोला, भोमन सिंह, प्रताप सिंह व सलीम अहमद शहीद हुए। ये खटीमा जो गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। धनपत सिंह, मदन मोहन मबगोई, बलबीर सिंह नेगी, जेठू सिंह उर्फ गुड्डू बालाघाट, राय सिंह बंगारी, हंसा धनाई, बेलमती चौहान व पुलिस उपाधीक्षक उमाशंकर त्रिपाठी शहीद हुए 2 सितंबर 1994 को मसूरी में। 2 सितंबर 1994 को मसूरी में शहीद हुए, ठीक है। रविंद्र रावत, गिरीश चंद्र भद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा व अशोक कुमार कौशिक शहीद हुए 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा, ठीक है। ये पुलिस वाला जो गोलीकांड हुआ था। राजेश रावत, दीपक बलवंत सिंह जगवाड़ व दयानंद बहुगुणा शहीद हुए 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में। पृथ्वी सिंह पिष्ट व राकेश देवरानी शहीद हुए 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार में। प्रताप सिंह विष्ट शहीद हुए 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए 10 नवंबर 1995 को श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में। तो ये कंप्लीट हो गई हिस्ट्री का। अब ज्योग्राफी का हम लोग देखेंगे, ठीक है, और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, मतलब नेचुरल डिजास्टर का, ठीक है। धन्यवाद।